हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन। और हम लोग स्काडा के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। चलो शुरू करते हैं अपना स्काडा। और हमारा स्काडा का नाम है ऑनस्पेक। तो ये ऑनस्पेक स्काडा है। मैंने ऑनस्पेक स्काडा खोल लिया है। तो ये अलार्म बज रहा था। एनीवेज, सो दिस इज माय स्काडा। और हम लोग जैसे पहले देख रहे थे कि भाई आज क्या देखेंगे। आज देखेंगे कोई भी एक मोटर होता है ना, तो इसका कंट्रोल हम कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एओपी है। एओपी मतलब क्या है? ऑक्सिलरी ऑयल पंप। काम क्या करता है ऑक्सिलरी ऑयल पंप? जब मेरा मेन ऑयल पंप का प्रेशर कम होता है तो हम लोग ऑक्सिलरी ऑयल पंप से टरबाइन को सपोर्ट देते हैं। जैसे कि पकड़ लो, ड्यूरिंग स्टार्टिंग जब हम टरबाइन को रोल कर रहे हैं, रोल करते करने के टाइम हमारा मेन ऑयल पंप तो काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मेन ऑयल पंप मैकेनिकल पंप है। तो टरबाइन जब तक फुल आरपीएम पे नहीं आएगा, मेन ऑयल पंप आपका प्रेशर बिल्ड अप नहीं कर पाएगा। तो सपोर्ट के लिए किसको लगाते हैं हम लोग? ऑक्सिलरी ऑयल पंप को लगाते हैं, जो कि एक एसी कंट्रोल पंप होता है ना। एसी मोटर से ड्रिवन पंप होता है। इंटरलॉक्स देखते हैं तो रिमोट मोड पे रहना चाहिए भाई। कोई भी मोटर हो, जब हम लोग पीएलसी या डीसीएस से चलाते हैं तो उसको रिमोट मोड पे लगते हैं। लोकल मोड से एमसीसी पैनल से चालू हो जाता है। ओवरलोड रिले ट्रिप रिसेट कंडीशन पे रहना चाहिए। ऑटो मोड ऑन टीवी ट्रिप। सो ऑटो मोड पे है कि नहीं है, ये इंडिकेटर आपको दिखाएगा। लूब ऑयल लो प्रेशर का अलार्म दिया हुआ है। और एमओपी डिस्चार्ज ऑयल प्रेशर का लो। अगर आपका लूब ऑयल प्रेशर लो होता है, या फिर मेन ऑयल डिस्चार्ज पंप का मेन ऑयल डिस्चार्ज का जो पंप है उसका हेडर प्रेशर अगर लो होता है, तो अगर आप एओपी को ऑटो मोड पे रखते हो तब जाके एओपी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। अगर मैनुअल मोड पे है तो फिर लो अलार्म आएगा और आपको चालू करना है। ऑटो मोड पे रखोगे तो ये अपने आप एओपी चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को एओपी और ईओपी को ऑटो मोड पे रखना होता है। ये अभी रिमोट मोड पे है। मैंने इसको ऑटो से मैनुअल कर दिया है। और फिर मैंने स्टार्ट को क्लिक किया है। जैसे ही मैं स्टार्ट को क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा तो मेरा मोटर एओपी चालू हो जाना चाहिए मैनुअल मोड पे। और यहाँ पे नॉट रनिंग की जगह पे क्या लिखा आएगा? रनिंग लिखा आएगा। यहाँ पे रनिंग लिखा आएगा। लेकिन अभी ये एक्चुअल में फील्ड से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए स्टार्ट करने के बाद भी नॉट रनिंग शो कर रहा है। बट कहना यह है कि जब मैं यहाँ पे स्टार्ट क्लिक कर रहा हूं तो हो क्या रहा है कि ये पंप ऑटोमेटिक चालू हो जा रहा है। इस चीज को समझने के लिए हमको टैग समझना पड़ेगा कि टैग जो एओपी का टैग है, वो टैग हमने रखा है यहाँ पे ऊपर में। देखिए क्या लिखा है, STRT_AOP_11। तो ये है क्या एक्चुअली? ये एक सॉफ्ट टैग है जो पीएलसी के साथ स्काडा कम्युनिकेट कर रही है। और हमने इसको डिजाइन करके रखा हुआ है कि जैसे ही हम स्टार्ट क्लिक करेंगे तो ये जो टैग है ना, ये वन हो जाएगा। ये वन होगा तो हमारे पीएलसी को ये पता चलेगा कि भाई मेरा टैग जो है ये वन हो गया है। और लॉजिक जैसा आप बनाते हो उसके बेसिस पे ये काम करेगी। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो, एक मिनट, मैं अगर यहाँ पे अपना डीसीएस का सॉफ्टवेयर खोल लेता हूँ, तो ये डीसीएस का सॉफ्टवेयर है मेरा। लॉजिक का पासवर्ड डाल दिया और ओके कर दिया। तो यहां से मेरे को ना पता चल गया कि ये जो एओपी का जो
टैग है वो क्या दिखा रहा है, स्टार्ट एओपी अंडरस्कोर 11। तो ये 11 कहाँ क्या है, एक मॉड्यूल है जिसमें इस एओपी का लॉजिक बना हुआ है। यहाँ पे देखो तो 11 मॉड्यूल ये रहा टीजी का अंडरस्कोर 11। इसको कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो यहाँ से ये रहा मेरा एओपी का टैग। ये एओपी डिजिटल आउटपुट कमांड जो जा रहा है ना, स्टार्ट एओपी, ये इस पिन से जा रहा है। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब जब मैं अंदर जा रहा हूं, यहाँ पे देखेंगे एओपी का लॉजिक कहाँ बना है, ये रहा एओपी का लॉजिक बना हुआ है। सो एओपी तभी स्टार्ट होगा जब मेरा ये पर्टिकुलर चीजें ऑन होगी, ये फ्लैग ऑन होगा, स्टॉप नहीं रहेगा, चलो ठीक है। और फिर यहाँ पे देखते हैं स्टार्ट एओपी 11 कहाँ है, ये रहा। ये देखो STRT एओपी अंडरस्कोर 11, ये कहाँ से आ रहा है भाई, ये मेरे स्काडा से आ रहा है। देखो STRT अंडरस्कोर एओपी अंडरस्कोर 11, ये जो है ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, जैसे ही हम स्काडा में क्लिक करेंगे स्टार्ट को, इसको जैसे स्टार्ट करेंगे तो एक पल्स के लिए, एक स्कैन टाइम पे ये वाला 1 होगा। और क्योंकि ये एक ही स्कैन पे 1 होगा और फिर 0 हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे एक एक्नॉलेज ब्लॉक लगा दिया है। अब ये एक्नॉलेज ब्लॉक क्या करेगी, ये होल्ड करके रखेगी फॉर 3 सेकेंड और फॉर 5 सेकेंड, जैसा आपको चाहिए आप वैसा यहाँ पे दे सकते हो। पकड़ लो, मैं यहाँ पे टाइम जो है ना, इसको मैं 3 सेकेंड 5 सेकेंड कर देता हूँ। तो 10 10 10 5, हाँ ये रहा मेरा 5। और मैं इसको, ये 5 सेकेंड के लिए अभी होल्ड करेगा स्टार्ट ओपी को। जैसे ही ये कमांड आया स्टार्ट स्काडा से आया, यहाँ पे 1 हो गया और ये होल्ड हो गया 5 सेकेंड के लिए। अब उसी दौरान ये वाला फ्लैग हाई हो जाएगा, इनपुट टू, ये एक एंड गेट है, 3 इनपुट एंड गेट। उसके साथ आपका स्टॉप एओपी नहीं रहना चाहिए, तो हमने यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया है, और ऑटो मैनुअल भी नहीं है। तब जाके आपका स्टार्ट कमांड काम में आएगा, मतलब मैनुअल पे होगा, है ना। ऑटो में रहेगा तो ये 1 रहेगा, ऑटो में होगा। अब क्या है कि और गेट है, और फिर यहाँ पे जाके अगर कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट अगर जनरेट नहीं हुआ यहाँ से, तो मेरा एओपी ऑन हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। दिस इज द लॉजिक जो हमने डीसीएस पे डाला हुआ है। और स्काडा कहाँ पे है, ये रहा मेरा स्काडा। तो स्काडा से कैसे लिंक हो रहा है, मैं जब भी यहाँ पे स्टार्ट कमांड दे रहा हूँ, ये किसी एक सॉफ्ट टैग के थ्रू पीएलसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और फिर एक टैग जनरेट कर रहा है। और वो जो टैग है दैट इज माय हार्ड टैग, जो कहाँ पे जा रहा है, ये टैग जा रहा है मेरा पिन में, आउटपुट पे, डिजिटल आउटपुट पे। दिस इज माय डिजिटल आउटपुट सिग्नल। ओके, तो यहां से ये कमांड चला गया फील्ड में। अब मेरा एओपी ऑन हो जाएगा, ये जाके रिले को ऑन करेगा और फिर एओपी जो है वो चालू हो जाएगा। और इसी तरीके से बाकी सारे मोटर्स भी आप देख सकते हो। फिर स्टॉप के लिए हम यहाँ से जब देंगे तो स्टॉप अंडरस्कोर एओपी अंडरस्कोर 11 इस सॉफ्टटेक के थ्रू मेरा कम्युनिकेशन कर रहा होगा डीसीएस, और फिर डीसीएस से स्टॉप कमांड चला जाएगा पीएलसी में। तो ये स्टॉप कैसे जा रहा है, यहाँ पे देखो, स्टार्ट को मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं देखूंगा, अरे यार कहाँ चला, स्टॉप एओपी, ये रहा मेरा स्टॉप अंडरस्कोर एओपी अंडरस्कोर 11। जैसे ही मैं स्टॉप प्रेस करूंगा तो ये और गेट है, यहाँ से ये एक फ्लिप फ्लॉप हमने लगा के रखा हुआ है, और फ्लिप फ्लॉप जो है, ये फ्लिप फ्लॉप डायरेक्टली यहाँ पे स्टॉप कमांड कर देगा इसको। ठीक है, सो दिस इज माय फ्लिप फ्लॉप। ओके एवरीवन, आई होप अभी तक का जितना सारा लेक्चर रहा है उसके हिसाब से ये वाला बात आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉफ्टटेक जो है वो स्काडा से पीएलसी को कम्युनिकेट करा रहा है। एक एओपी को हमने जब हमको एओपी का लॉजिक बनाना है तो हमको ये देखना है कि भाई लूप ऑयल प्रेशर लो नहीं होना है, मेन ऑयल डिस्चार्ज प्रेशर लो नहीं होना है।
एओपी का ऑटो स्टार्ट किसके साथ देंगे? लूब ऑयल प्रेशर के साथ देंगे और मेन ऑयल पंप का डिस्चार्ज ऑयल प्रेशर के साथ इसका सिग्नल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि यहां से मुझको कैसे पता चल सकता है, स्काडा से कैसे पता चल सकता है कि ये जो लूप ऑयल लो अलार्म सिग्नल आ रहा है ना अलार्म का, इसका टैग हम कैसे ढूंढ के निकाले, और मेन ऑयल डिस्चार्ज प्रेशर लो, इसका टैग हम कैसे ढूंढ के निकाले, और किस तरीके से हमको हम ढूंढने से इजीली हमको मिल जाएगा कि भाई मेरा लॉजिक में इतने सारे लॉजिक है, देखो इतने सारे लॉजिक है। अब कहाँ कहाँ ढूंढेंगे भाई कि वो टैग कहाँ है? अगर मैं मॉड्यूल्स की बात करूं तो इतने सारे मॉड्यूल, 20 मॉड्यूल लगे हुए हैं, तो कौन से मॉड्यूल पे और कहाँ पे जाके ये टैग मैं ढूंढ के निकालूं? इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी में आपको हड़बड़ी रहती है, आपको तुरंत ढूंढ के निकालना है कि भाई कहाँ है मेरा टैग, कहाँ है, और जो भी मैं ढूंढ रहा हूँ उसको किस तरीके से ढूंढ के निकालने से जल्दी से मैं फॉल्ट फाइंडिंग कर सकता हूँ। तो अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? फॉल्ट फाइंडिंग करना है। तो फॉल्ट फाइंडिंग के लिए का जो स्ट्रेटेजी है ना वो हम आगे और डिस्कस करेंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कि स्काडा और डीसीएस पीएलसी जो कम्युनिकेट कर रहा है वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, टैग हमने कैसे जनरेट किया, टैग को लिंक कैसे किया, और फिर ये जो पॉपअप बनाए हैं वो पॉपअप हमने कैसे बनाया, एंड पॉपअप से स्टार्ट करें तो स्टार्ट किस तरीके से। आज के इस वीडियो में ये क्लियर हो गया कि स्टार्ट और जो लॉजिक है, स्काडा और लॉजिक है, वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है कि थ्रू सॉफ्टटैग। और पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि जो सॉफ्टटैग होता है वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है पीएलसी के साथ, और हार्ड टैग जो होता है वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है फील्ड के साथ। तो 3 टाइप के टैग होते हैं, एक सॉफ्ट टैग हो गया, हार्ड टैग हो गया, और टेम्पररी टैग या फिर हम फ्लैग्स बोल सकते हैं, जो जब हम फ्लैग जनरेट करते हैं लॉजिक के अंदर, जैसे पीएलसी में हम क्या बोलते हैं फ्लैग को? हम बिट्स बोलते हैं। तो बिट जनरेट करना या फिर फ्लैग जनरेट करना, यहाँ पे फ्लैग जनरेट कर रहे हैं F448, F463, तो इस तरीके से फ्लैग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो फिर जरूर कमेंट पे बताएं, और क्या चाहिए वो भी बताएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पेड बैच में आए, लाइव 1-to-1 मेरे साथ डिस्कस करें। ये सारी बातें सीखना बहुत जरूरी होता है इंडस्ट्री पीपल के लिए, और जो फ्रेश इंजीनियर है उनके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि भाई इतने सारे चीजें देखने पड़ते हैं इंडस्ट्री में, है ना, कि किस तरीके से यहाँ पे अगर कुछ प्रेशर दिखा रहा है तो फिर उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट लगाए होंगे, इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमने क्या क्या चीजों पे ध्यान दिया और किस तरीके से इंस्टॉल किया, कैलिब्रेट कैसे किया, सिग्नल को रॉ वैल्यू से इंजीनियरिंग वैल्यू में कन्वर्ट कैसे किया, और फिर कनेक्शन कैसे किया, कॉन्फ़िगर कैसे किया, और यहाँ पे जो स्काडा दिख रहा है मुझको, उस स्काडा में हमने डिजाइन कैसे किया। तो हर एक चीज को अगर डिटेल्स में सीखना है तो आपको पेड कोर्स में आना पड़ेगा। पेड कोर्स बहुत ज्यादा पैसा नहीं लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। कम्युनिकेट करो, ऑफर चल रहा है, जल्दी जल्दी से ऑफर का लाभ उठाओ, और ये सारी बातें मैं आपको डिटेल्स में सिखाऊंगा। हर एक पेज का डिजाइन कैसे बना, कैसे इंस्ट्रूमेंट को लगाया, मोटर का एमसीसी हमने कैसे डिजाइन किया, इलेक्ट्रिकली कैसे किया, ऑटोमेशन का कैसे किया, इंस्ट्रूमेंट का कैसे किया, वो हर एक चीज सिखाएंगे, बताएंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो धीरे धीरे चलते रहो, और ऑपरेशन भी सीख रहे हैं साथ ही साथ, कि स्टीम का लाइन पे कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या करना है, अगर ऑयल लाइन है तो वहां पे क्या करना है, कौन सा मोटर कब चलाना है, कब बंद करना है, किसको मैनुअल पे रखना है, किसको ऑटो में रखना है, तो वो सारी बातें हम लोग कर रहे हैं ना। चलो आज के लिए यहाँ पे विदा लेता हूँ, बाय बाय। A good job is a dream of every graduates. But getting a right job is always challenging. First 5 years decide your next 50 years.
Core industry jobs are the best for engineers. Join Job Gym, our skill training program, and make your industry job dream come true. Download our app Ontogenesis now. Ontogenesis, bridging the industry and academia since 2013.